मैम वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वेव कहता है कि पैंग ने अपना बैच नहीं पहना है और उसे शक है कि वो किसी दूसरे क्लास का स्टूडेंट है। मैम पैंग को पूछती है कि उसका बैच कहाँ है। पैंग कहता है कि वो अपना बैच क्लास में भूल गया है। तो मैम पूछती हैं कि वो कौन से क्लास का स्टूडेंट है। उसी वक्त नेक वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। मैम उसे वहाँ देखकर पूछती हैं क्या ये तुम्हारा दोस्त है और क्या ये तुम्हारी क्लास में पढ़ता है। तो नेक कहता है कि ये मेरी ही क्लास में है, ये अपना बैच ऊपर भूल गया है। तो वेव कहता है कि मैं भी रूम 1 से ही हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं जानता। तो नेक कहता है कि तुम्हें तो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का नाम भी याद नहीं रहता। इस पे वेव कोई जवाब नहीं दे पाता। तो मैम कहती हैं अगर मुझे पता चला कि ये बात झूठ है तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती हैं। मैम के जाने के बाद वेव कहता है कि तुम जैसे स्टूडेंट्स कभी भी गिफ्टेड क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते। इस बात पर नैक गुस्सा होकर कहता है कि इस बार के गिफ्टेड प्रोग्राम में मैं और पैंग हम दोनों ही प्रमोट होंगे। इस बात पे वेव कहता है उम्मीद करता हूँ ये सच हो, और वहाँ से चला जाता है। पैंग नैक को कहता है कि तुम्हें ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो नैक कहता है कि उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि वेव इनकी बेइज्जती कर रहा था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और नैक कहता है कि अगर उसे रूम 1 में किसी से नफरत है तो वो वेव है। पैंग पूछता है क्यों। तो नैक बताता है कि वेव इनकी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है और कंप्यूटर और मैथ्स उसके स्ट्रेंथ है। और वैसा ही हमें क्लास में भी देखने को मिलता है, जहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होता है और वेव उसे सबसे पहले सॉल्व करके अपना हैंड रेज करता है और उसका आंसर बता देता है। यही सब देखकर नैक और बाकी सारे बच्चे शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उसने बिना पेन उठाए ही इतने मुश्किल सवाल का जवाब सबसे पहले दे दिया था। ये सब सुनकर पैंग कहता है कि आखिर मैं उससे कैसे कम्पीट कर सकता हूँ। मैं क्लास 8 से तो प्रमोट हो नहीं पा रहा, तो मैं गिफ्टेड क्लास में कैसे प्रमोट हो सकता हूँ। इस बात पे नैक कहता है तो मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, ताकि तुम गिफ्टेड प्रोग्राम में प्रमोट हो सको। और नैक कहता है कि इस बार तो हमें किसी भी तरह से गिफ्टेड प्रोग्राम में सेलेक्ट होना ही होगा। पैंग नेक से कहता है कि वैसे ही मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो नैक कहता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम पक्का कर सकते हैं। इस बात पे पैंग कहता है कि टेस्ट तो कल ही है, एक रात में हम क्या कर लेंगे। फिर नैक पैंग की नोट्स देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारी सच में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन एक चारा है। पैंग शौक होकर कहता है ये क्या चारा है। तो नैक कहता है कि हम पेपर चुरा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सच में पेपर चुराने जाते हैं। यहाँ पहुंचकर पैंग कहता है क्या हमें सच में ये करने की ज़रूरत है। और पैंग कहता है कि मुझे वैसे भी गिफ्टेड प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पैंग कहता है कि तुम ही सोचो कि रूम 1 की क्लास के स्टूडेंट्स को कितनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो गिफ्टेड प्रोग्राम तो उससे कई गुना अच्छा होगा। नैक कहता है उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है, उन्हें प्रीमियम फैसिलिटीज़ मिलती है, और तो और सबसे बेस्ट कॉलेज में मिलता है। और नैक कहता है कि ये जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो गिफ्टेड प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने के लिए ही होते हैं। फिर वो ऊपर जाते हैं तो पैंग उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि पेपर्स कहाँ रखे हैं। तो नैक बताता है कि उसने आज सुबह को ही उन्हें यहाँ पे पेपर्स रखते हुए देखा था। तब वो वहाँ से पेपर्स निकालने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकाल रहे होते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है। पैंग और नैक वहीं पास के कबर्ड के पीछे छुप जाते हैं और हम देखते हैं कि दो टीचर्स पेपर्स रखने के लिए ऊपर आते हैं और दोनों टीचर्स पेपर रख के जा ही रहे होते हैं। इतने में एक सर का पेन गिर जाता है। सर उस पेन को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो नैक और पैंग के पास ही गिरा था। नैक और पैंग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सर उन्हें देख ना ले, लेकिन सर उन्हें नहीं देखते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि दूसरे सर जाते हुए उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ नैक और पैंग छुपे थे, और अजीब सी स्माइल देते हैं जैसे उन्हें पता हो कि वो दोनों वहाँ छुपे हैं। और उन दोनों सर्स के वहाँ से जाने के बाद नैक और पैंग चैन की सांस लेते हैं और नैक कहता है कि मैं तो बहुत डर गया था। नैक जल्दी से पेपर खोलता है और उसे क्वेश्चंस देखने लगता है। वो देखकर बहुत शॉक होता है क्योंकि उसमें सारे ही क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। नैक कहता है कि मुझे तो लगा था कि इसमें क्वेश्चंस बहुत हार्ड होंगे, पर ये सारे ही क्वेश्चंस एवरेज हैं। तो पैंग कहता है कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे लिए तो हार्ड ही हैं। तो नैक कहता है कि ये रूम 8 क्लास के बच्चों के लिए हार्ड होंगे, पर गिफ्टेड प्रोग्राम के लिए ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। और फिर हमें फर्स्ट प्लेसमेंट टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे ही स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। और फिर हम पैंग को देखते हैं और हमें पता चलता है कि नैक ने पैंग को एक चिट बना के दी थी ताकि वो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर उसमें से दे पाए। नैक पैंग को कहता है कि तुम इसमें से सारे आंसर्स लिख देना ताकि तुम गिफ्टेड प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाओ, और अब हम अगली बार गिफ्टेड प्रोग्राम में ही मिलेंगे। पैंग यही सब सोचते हुए वो चिट बाहर निकालता है। वो उस चिट को खोलकर देखता है, लेकिन उसमें से कॉपी करने की जगह वो उस चिट को वापस बंद करके अपने डेस्क के नीचे रख देता है और अपना टेस्ट देना स्टार्ट करता है। और फिर हम बाकी सब बच्चों को भी टेस्ट देते हुए देखते हैं। पैंग अपना टेस्ट खत्म करके हेड डाउन करके अपने बेंच पे बैठा होता है। इतने में ही उनके क्लास के स्पीकर से एक बहुत जोर की और अजीब सी आवाज आती है, और इस आवाज से हम बहुत से स्टूडेंट को अफेक्ट होते हुए देखते हैं। और फिर अचानक से एक क्वेश्चन की अनाउंसमेंट होती है। पैंग नोटिस करता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स इस आवाज से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुए हैं। स्पीकर में एक टॉपिक अनाउंस किया जाता है और कहा जाता है कि इसके बारे में आंसर शीट के पीछे वाली जगह में लिखना है। पैंग बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर लिखने लगता है, और तभी पीछे से जो हमें ये सारी कहानी सुना रहा है, पैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहीं से ये सब चीज़ की शुरुआत होगी।